अपना टॉपिक चल रहा था बेटा वायरस से होने वाले रोग। इसी टॉपिक को रनिंग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन से रोग की बात करते हैं? HIV एड्स। किसकी बात करते हैं? एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड। एड्स की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किस वायरस के कारण होता है बताओ? ये होता है HIV वायरस के कारण। किसके कारण होता है बोलो? HIV वायरस के कारण। और ये जो HIV वायरस है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ध्यान रखना, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। और इस HIV वायरस की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी जांच को क्या कहते हैं? अगर बात करें दोस्तों इसकी जांच की, तो जांच को क्या कहते हैं? एलिसा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कैसे? ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। लक्षण क्या है? तेज बुखार का आना, वजन का कम होना, शरीर का दुबला पतला हो जाना। ये सब किसके लक्षण होते हैं? एड्स के। इस रोग से आपको केवल 4 चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आपसे पूछा जाए इसकी जांच को क्या कहते हैं? एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कैसे? ऐसे। और एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना, इस HIV का फूड क्या है? WBC। एड्स होने पे आपके कौन सी सेल में कमी आती है? WBC में कमी आती है। कौन सी सेल डाउन हो जाती है आपकी? WBC डाउन हो जाती है। और एड्स फैलता कैसे है? ब्लड का ब्लड से कांटेक्ट हो। किससे? ब्लड का ब्लड से कांटेक्ट हो, संक्रमित सुई से, मां से बच्चे में, मदर टू चाइल्ड, और सेक्सुअल कांटेक्ट। इसके द्वारा क्या होता है? एड्स फैलता है। और एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसकी जांच को कहते हैं? एलिसा। ये HIV एड्स की जांच को कहते हैं। किसकी जांच को कहते हैं? HIV एड्स। इसकी जांच कौन सी होती है? एलिसा। इसका पूरा नाम बताइए, यानी इसकी फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिसा? इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, चिकन फॉक्स। ध्यान रखना, वायरस से होने वाले रोग चल रहे थे, अभी HIV एड्स अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, चिकन फॉक्स और स्मॉल फॉक्स, दोनों रोग को साथ पढ़ेंगे। चिकन फॉक्स और स्मॉल फॉक्स। चिकन फॉक्स किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। कौन से वायरस से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरिसोला। चिकन फॉक्स किस वायरस से होता है? बोलो वेरिसोला। और स्मॉल फॉक्स किससे होता है बेटा? वेरिओला। किससे होता है? बोलो वेरिओला। क्यों करे तो कठिन ध्यान दे ले। हाँ, ध्यान रखना, चिकन फॉक्स की बात करते हैं। चिकन फॉक्स किस वायरस से होता है बेटा? वेरिसोला। किससे होता है? वेरिसोला। लक्षण क्या होता है? शरीर के ऊपर लाल लाल धब्बे बन जाते हैं। आपने सुना है ना, छोटी माता, माता निकल जाती है, वो माता ही किसको कहते हैं? इस चिकन फॉक्स को ही कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं? सिर में दर्द होने लग जाता है, गले में भी सूजन आ जाती है, बुखार हो जाती है, खाज खुजली होने लग जाती है। और इसके टिक्के की खोज की बात करें, चिकन फॉक्स के टिक्के की खोज किसने की है? तो इसके टिक्के की खोज की है एडवर्ड जेनर ने। किसने की है? बोलो एडवर्ड जेनर के द्वारा इसके टिक्के की खोज की गई है। तो क्या ध्यान रखना है आपको इसमें? चिकन फॉक्स किससे होने वाला रोग है? बोलो वायरस से होने वाला रोग है। कौन से वायरस से होता है? वेरिसोला। इसमें क्या होता है? पूरे शरीर के ऊपर लाल लाल स्पॉट से बन जाते हैं बेटा। और लक्षण सबके सेम से ही होते हैं। सिर में दर्द होना, बुखार का होना, और खुजली चलना,
नेक्स्ट, इसके टिक्के की खोज किसने की है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना कि इसके टिक्के की खोज किसके द्वारा की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा। आगे देखते हैं, स्मॉल फॉक्स की बात करते हैं। ये जो स्मॉल फॉक्स है, स्मॉल फॉक्स भी किससे होने वाला रोग है, वायरस से। बात की जाए बेटा कौन से वायरस से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरिओला। और चिकन फॉक्स किससे होता है बताओ, वेरिसोला। और स्मॉल फॉक्स किससे हो जाएगा बेटा, वेरिओला। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, पेट के निचले हिस्से पे लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, पेट के अंदर दर्द होता है बेटा। और इसके टिक्के की भी खोज किसने की है, एडवर्ड जेनर ने। किसने की है बोलो, एडवर्ड जेनर। तो चिकन फॉक्स और स्मॉल फॉक्स, इन दोनों टिक्के की खोज किसके द्वारा की गई है, एडवर्ड जेनर के द्वारा। चिकन फॉक्स की बात की जाए तो ये जो चिकन फॉक्स है किस वायरस के कारण होता है बोलो, वेरिसोला। और ये किस वायरस के कारण होता है, वेरिओला। किसके कारण होता है बोलो, वेरिओला। नेक्स्ट देखते हैं रेबीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, रेबीज से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। रेबीज रोग किसके काटने से होता है, आप सभी बच्चों को पता है, कुत्ते के काटने से फैलता है। किसके काटने से, कुत्ते के काटने से। लेकिन रोग जनक क्या है इसका, रेबीज रोग का रोग जनक यानी इस किस वायरस के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किसके कारण होता है, ये रेबडा वायरस। किसके कारण होता है बोलो, रेबडा वायरस। ये जो रेबडा वायरस है किस में पाया जाता है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, इन सब के अंदर ये पाया जाता है। रेबीज रोग से आपका कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है बोलो, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ध्यान रखना, एक होता है बेटा हाइड्रोफोबिया। कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं, पानी से डर लगना। ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिया किसे कहेंगे बेटा, पानी से डर लगना। और एक रोग होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाना, पानी की कमी हो जाना। पानी की कमी होना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। क्या कहलाता है बोलो, डिहाइड्रेशन कहलाता है। और पानी से डर लगना क्या कहलाता है बोलो, हाइड्रोफोबिया। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साधारण जल का H2O। और बाहरी जल की बात की जाए तो बाहरी जल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D2O। और शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, शुष्क बर्फ का होता है CO2। क्यों, क्या होता है बोलो, CO2। ध्यान रखना। और इसके लिए एक वैक्सीन दी जाती है बेटा, इस रेबीज के लिए। कौन सी वैक्सीन, एंटी रेबीज। और इस एंटी रेबीज टीके की खोज किसके द्वारा की गई है, तो लुईस पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा की गई है बताओ, लुईस पास्चर के द्वारा। तो यहाँ रेबीज से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहली चीज, रेबीज किससे होने वाला रोग है, वायरस। कौन से वायरस से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर रेबडा वायरस। एक साथ बोलो सारे बच्चे, कौन से वायरस से होता है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ बोलने हैं सबको, ठीक है। कौन से वायरस से होता है बोलो, रेबडा वायरस। वह किस में पाया जाता है बताओ, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, इनके अंदर पाया जाता है। कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना, यहां अगर बात की जाए पानी से डर लगना क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और पानी की कमी होना, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं। इसके लिए एक टीका लगाया जाता है जिसका क्या नाम है बेटा, एंटी रेबीज का। किसका टीका लगाते हैं बोलो, एंटी रेबीज का टीका लगाते हैं। और इस एंटी रेबीज के टीके की खोज किसने की है, लुईस पास्चर ने। किसने की है, लुईस पास्चर ने की है। नेक्स्ट देखिए, यहां बात करते हैं पोलियो। ये पोलियो भी किससे होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है बताओ, वायरस से होने वाला रोग है। ध्यान देखो, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो पोलियो डे है इसकी बात करते हैं, इस पोलियो डे की बात करते हैं। ध्यान रखना कि ये पोलियो डे कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पोलियो डे कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं बेटा, 24 अक्टूबर। और ये पोलियो किससे होता है, एंटीरो वायरस या फिर पोलियो वायरस। कौन से वायरस से होता है बोलो, एंटीरो वायरस या पोलियो वायरस से होता है। इसके अंदर होता क्या है, आप ये जो बच्चे की आपको फोटो दिखाई दे रही है, इसमें आप ये देखो कि इसके पाँव के अंदर क्या हो गया, बैंड हो गया। यानी हड्डियों में क्या हो जाता है बेटा, बैंड हो जाता है। इस पोलियो के कारण क्या हो जाता है, अपनी जो हड्डी होती है उस हड्डियों में क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। ध्यान रखना। और ये इसका वाहक कौन है, घरेलू मक्खी। अब ये जो पोलियो का टिक्का है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इन दोनों को इंपॉर्टेंट कर लेना। ध्यान रखना, पहले क्या लगाई जाती थी, पोलियो का टिक्का। आजकल तो क्या है कि ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन,
बूंद पिलाई जाती है, पहले इंजेक्शन लगाया जाता था बेटा। ये जो पोलियो का टीका है, ये वैक्सीन है, इसकी खोज किसने की है? जॉन सॉल्क ने। किसने की है बोलो? जॉन सॉल्क के द्वारा ये खोज की गई है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए ओपीवी, ओपीवी की फुल फॉर्म होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। बेटा इस ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोलो किसने की है? अल्बर्ट सेबिन ने। किसने की है बोलो? अल्बर्ट सेबिन के द्वारा की गई है। और पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। तो यहां से पोलियो से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इंपॉर्टेंट, कि पोलियो किससे होने वाला रोग है? वायरस से। कौन से वायरस से होता है? पोलियो वायरस या फिर एंटीरो वायरस। सेकंड अगर बात की जाए यहां से, वाहक क्या है? घरेलू मक्खी। पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो बेटा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की है? तो जॉन सॉल्क ने। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसकी खोज किसने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट सेबिन ने। और पोलियो के अंदर क्या होता है? हड्डियों के अंदर क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। क्या हो जाता है? हड्डियों में बैंड हो जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, गलसुआ रोग की बात करते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है गलसुआ। क्या सुआ? कि किसमें सूजन आ जाती है बोलो? गले में सूजन आ जाती है। आप सभी बच्चों को पता है। यहाँ ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो इसके गले में सूजन आ रही है। और अगर गले में सूजन आ जाएगी बेटा, यहाँ पे अपना आम भाषा में नहीं बोलते क्या, क्या बोलते हैं इसको? गलसुए को है गलसोडा होगा। हाँ वो गलसोडा ही होता है ये। क्या? गलसुआ। इसमें क्या हो जाता है बेटा? गले में सूजन आ जाती है। किसमें सूजन आ जाएगी? आपके गले के अंदर। और आप सभी बच्चों को पता है अगर गले में सूजन आ जाएगी तो ये किसे प्रभावित करेगा? एक ग्रंथि है जिसे प्रभावित करेगा। अपने मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बेटा? जो लार का स्राव करती है, लारीय ग्रंथि। तो ये किसे प्रभावित करता है? लारीय ग्रंथि को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। किसे प्रभावित करता है? ये लार ग्रंथि को। लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, और ये लार ग्रंथि को क्या करता है? प्रभावित करता है। गलसुआ रोग किसके कारण होता है बेटा? वायरस के कारण होता है। ये भी वायरस से होने वाला रोग है। किसके कारण होता है बोलो? वायरस के कारण। कौन से वायरस के कारण होता है? पैरामाइजो वायरस। किसके कारण होता है बोलो? पैरामाइजो वायरस के कारण होता है। वेक्टर, वह किसमें पाया जाता है? हवा, पानी, मिट्टी, इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप एक चीज बताओ कि अगर आपका गला सूज जाएगा तो ये जबड़ा लॉक नहीं हो जाएगा क्या आपका? आप कुछ अच्छे से ना तो खा सकते हो, ना फिर पी सकोगे आप, या एक लॉक टाइप में हो जाएगा आपका जबड़ा। इसीलिए इस रोग को जो लो डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लोक डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है बेटा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो लोक डिजीज किस रोग को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसे कहते हैं बोलो? गलसुआ को कहते हैं। किसे कहते हैं? गलसुआ को कहते हैं। और इस गलसुआ रोग में बेटा क्या होता है? कौन सी ग्रंथि प्रभावित हो जाती है? तो आप लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बेटा? लार ग्रंथि प्रभावित होती है, ध्यान रखना। कौन सी ग्रंथि प्रभावित हो जाती है? लार ग्रंथि प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखिए, यहां बात करते हैं इबोला। किसकी बात करते हैं बेटा? इबोला। अब ये इबोला भी बेटा किससे होने वाला रोग है बताओ? इबोला की बात करें तो भी ये किससे होने वाला रोग है? ये वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला। अब यहां बात की जाती है कि ये कौन से वायरस से होता है, यानी इसका रोग जनक कौन है? रोग जनक यानी ये किस वायरस के कारण होता है बेटा? किस वायरस से फैलता है ये, और किस में पाया जाता है? वाहक कौन है इसका? ये दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। यहाँ रोग जनक की अगर बात की जाए तो इसका रोग जनक कौन है? इबोला वायरस। किस वायरस के कारण होता है बोलो? इबोला वायरस के कारण होता है। ध्यान रखना, ये इबोला रोग किस वायरस के कारण होता है बेटा? किस वायरस के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर ये इबोला वायरस के कारण होता है। वाहक किस में पाया जाता है? इबोला वायरस किस में पाया जाता है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ये चमगादड़ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चमगादड़ में पाया जाता है, ध्यान रखना। किस में पाया जाता है? चमगादड़ में पाया जाता है। सर इसके लक्षण क्या है? लक्षण आपके सामने है, देखो बेटा लक्षण क्या क्या है, ये आपके सामने है। वोमिटिंग हो जाती है, डायरिया का हो जाना बेटा, फीवर, हेडेक हो जाती है, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों में दर्द का होना, सिर में दर्द का होना, बुखार का होना, उल्टी दस्त का होना,
ये देखो यहाँ पे इमेज जो आपको दिखाई दे रही है, उल्टी दस्त का होना है, फीवर हो जाना बेटा, हेडेक होना, यहाँ बात करते हैं मसल्स में पेन हो जाना बेटा, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। कौन से रोग के अंदर? इबोला वायरस में। यहाँ केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इबोला किससे होने वाला रोग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायरस से होने वाला। कौन से वायरस से होता है बेटा? नाम से पता चल रहा है, इबोला वायरस से। कौन से होता है? बोलो, इबोला वायरस से। और वाहक कौन है इसका बेटा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका वाहक कौन है? चमगादड़। कौन है वाहक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। नेक्स्ट देखिए, यहां बात करते हैं बेटा सार्स। किस रोग की बात करते हैं बेटा? सार्स। इसको देखो एक बार अच्छे से, किसकी बात करते हैं बेटा? सार्स। ये जो रोग है सार्स, ये भी क्या है कि जैसे कोविड आया था ना, कोविड, इस कोविड से पहले यही था बेटा। कौन था? सार्स। और इस सार्स रोग की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स की फुल फॉर्म क्या है बेटा? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ध्यान रखना, सार्स की फुल फॉर्म क्या है बेटा? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक बार दोबारा मेरे साथ बोलो, इस एस से क्या हो जाएगा? बोलो, सीवियर एक्यूट, क्या? एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। किसकी फुल फॉर्म होती है बेटा? सार्स। और ये सार्स भी बेटा एक कैसा रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। इसके भी लक्षण वो सेम ही है, कफ का हो जाना, बुखार का आना, खांसी, जुकाम, ये सब लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये सार्स है बेटा, ये किससे होने वाला रोग था? वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है बेटा? वायरस से होने वाला रोग है। और यहां बात करते हैं कि इस सार्स की फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और लक्षण ये सेम लक्षण जो आपके सामने है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्वाइन फ्लू। इसकी बात करते हैं स्वाइन फ्लू। यहां अगर बात की जाती है बेटा स्वाइन फ्लू की, तो ये स्वाइन फ्लू भी किससे होने वाला रोग है? बोलो, वायरस से। वायरस से होने वाला रोग है बेटा। स्वाइन फ्लू भी अपने आप में, जब स्वाइन फ्लू आया था तब ये बड़ा ही डेंजर रोग था। जैसे कोविड नहीं था क्या, उसकी तरह था स्वाइन फ्लू भी बेटा। ये जो स्वाइन फ्लू है, इसकी बात करते हैं, ये वायरस से होने वाला रोग है। आपसे पूछा जाए कौन से वायरस से होता है ये, एक बार, कौन से वायरस से होता है, यानी इसका रोग जनक कौन है बेटा? रोग जनक कौन है? रोग जनक की अगर बात करते हैं तो ये कौन से वायरस से होता है बेटा? H1N1 वायरस के कारण। किस वायरस के कारण होता है बेटा? ये H1N1 वायरस के कारण। ये देखो यहां लिखा हुआ H1N1 वायरस के कारण होता है। वाहक किस में पाया जाता है बेटा? ये अगर इसके वाहक की बात की जाए कि वाहक बेटा किस में पाया जाता है ये, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस में पाया जाता है ये? सुअर में पाया जाता है। किसमें? सुअर में। ध्यान रखना। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है? ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको सुअर। यहां से इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? स्वाइन फ्लू। किससे? स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू दोनों के दोनों ही बेटा किससे होने वाले रोग है? बताओ। वायरस से होने वाले रोग है। किससे होने वाले रोग है? वायरस से होने वाले रोग है। जैसे इसकी बात करते हैं स्वाइन फ्लू की, तो ये बेटा स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? H1N1 वायरस। बोलो, किस वायरस के कारण? H1N1 वायरस के कारण होता है बेटा। और इसका वाहक कौन है? बोलो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुअर। किसमें पाया जाता है ये? सुअर के अंदर पाया जाता है। लक्षण वही लक्षण है बेटा, बुखार का होना, कफ का हो जाना बेटा, शरीर के अंदर थकान महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द का होना, वही लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा बर्ड्स फ्लू। नेक्स्ट देखेंगे बेटा बर्ड्स फ्लू। ध्यान रखना, इस बर्ड्स फ्लू की बात करते हैं, बर्ड्स फ्लू की बात करते हैं बेटा, ये भी किससे होने वाला रोग है? बोलो, वायरस से होने वाला है। किससे? वायरस से होने वाला रोग है। होने वाला रोग है बेटा। यहां बात करते हैं कि ये कौन से वायरस से होता है, यानी इसका रोग जनक कौन है बेटा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा विकास? कौन है?
H5N1 किसके कारण होता है बेटा? ये H5N1 वायरस के कारण। ध्यान रखना किस वायरस के कारण होता है? ये H5N1 वायरस के कारण होता है। यही अगर पूछा जाए आपसे कि वाहक कौन है इसमें, अगर वाहक की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? मुर्गा। किसके कारण होता है? ये बतख, मुर्गा, इनके कारण फैलता है बेटा। किसके कारण फैलता है? बतख, मुर्गा, इनके कारण आपको देखने के लिए ये रोग मिलेगा। तो यहां ध्यान रखना आपको, केवल स्वाइन फ्लू और बर्ड्स फ्लू में दो चीजें, स्वाइन फ्लू की बात की जाती है बेटा और बर्ड्स फ्लू की बात की जाती है। तो यहाँ आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होती है बेटा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा H1N1। और बेटा बर्ड्स फ्लू किसके कारण? H5 और N1 के कारण। इस स्वाइन फ्लू का वाहक कौन है बेटा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुअर। और इस बर्ड्स फ्लू का वाहक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा बतख और ये सब।